हेडिंग डालने अपनी नोटबुक में डेफिनेट इंटीग्रल्स। सुनिए ध्यान से सर। टॉपिक है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्या तरीका है काम करने का वो समझ लें ध्यान से। आपके पास लिखा है, मान लीजिए इंटीग्रल a to b fx dx। जितने भी मेथड, जितने भी फार्मूले, जितने भी कंसेप्ट, जितने भी टाइप्स आपने इंडेफिनेट में पढ़ी, वो सारी यहाँ यूज होंगी। सारी लिखा है इंटीग्रल a to b fx dx। मान लीजिए स्मॉल fx का इंटीग्रेशन है कैपिटल fx, तो a to b ये आएगा हमारे पास। पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। जो भी आपको मिलेगा वो आंसर आ जाएगा। इसमें सी नहीं लगाया जाता। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 e की पावर x और dx। बिल्कुल साधारण। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? और 2 से 3, तो e क्यूब माइनस ई स्क्वायर। कॉमन क्या है? अंदर क्या बच गया? इसका एक डेफिनेट आंसर आता है। मेथड आप कोई भी लगाएं, इसके आंसर अलग अलग नहीं होते। ठीक है जी। ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात हुई कि क्या होता है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसके अंदर जो एक मेन चीज हमें और पढ़नी है, बहुत आसान सा काम है आज का। एक्सरसाइज 7.9 और 7.10 दोनों इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब इसके अंदर आपके पास, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया कि इंटीग्रल 0 से 2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। आपका क्या कहना है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? हाँ जी, कैसे होगा? सब्स्टिट्यूशन लगा के। मैंने आपको बताया था कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी 7.2। स्ट्रेट फॉरवर्ड भले ही उसका क्वेश्चन ना आए, लेकिन उसके बिना आगे की सारी एक्सरसाइज अधूरी है। तो उसी कंसेप्ट से लेकर हम ये क्वेश्चन लेकर चले, 0 से 2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं नीचे वाले को t मान लूं तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन पड़ा है, एक पावर कम है ऊपर। जैसे ही एक पावर कम होती है इसका मतलब वो उसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास। तो हम इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान कर चले। ध्यान दीजिएगा, आपने लेट करा, ये आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने टी मान लिया, डिफरेंशिएशन करा 2x dx इक्वल टू कितना बेटा जी? dt। तो x dx की वैल्यू आ गई हाफ dt। इसको उठा के हमने ऊपर रखा इसके अंदर, तो हमें मिला क्या? 1/2 ये रहा, इंटीग्रल ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t कहा, तो 1/t dt। इसमें जो समझने वाली बात है हमारे पास वो सिर्फ ये है कि आपको इसके अंदर जब लिमिट आपके पास, ये आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। भाई माइक बंद कर लें प्लीज, अपना माइक बंद कर लें जिसका भी खुला हुआ है प्लीज। जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना कि आपको इसके अंदर लिमिट भी चेंज करनी होती है। क्या मतलब? किस तरीके से लिमिट चेंज करते हैं, क्या मेथड है, तो वो समझ लीजिए ध्यान से। हमने जिस स्टेप पर x और t को रिलेट किया है, ध्यान रखना, हमने जिस स्टेप पर x और t को रिलेट करा है वहां पर हम x की ये लिमिट्स पुट कर देंगे और t की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि मैं यहां लिखूंगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू कितना? 1। और जब x इज इक्वल टू 2 तो t इज इक्वल टू कितना? 5। ये हमने यही इसी स्टेप पे निकाल लिया। तो अब लिमिट नहीं हो गई 1 से 5। अगर आपने वही पुरानी लिमिट लगा दी तो टीचर पूरे नंबर काट सकता है आपके, पूरे। समझ में आ गई बात?
1/t का इंटीग्रेशन है जी, log mod t, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 5 तक। अब आप देखो फंक्शन t का, लिमिट t की, कोई जरूरत नहीं है x में चेंज करने की, नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू x, जैसा रखा है t की ही लिमिट है, t की जगह लिमिट रख दो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। आपने इसके अंदर पहले 5 रखा और फिर 1 रखा, तो आपको आई मिल गया हाफ ऑफ log 5 माइनस log 1। हाँ भाई, log 1 क्या होता है, 0, log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है, तो ये हो गया हाफ log 5। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? बहुत आसान सा और सिंपल सा काम है डेफिनेट इंटीग्रल्स का, जिसके अंदर मात्र आपको ये बेसिक चीजें सीखनी है, बाकी कंसेप्ट सारे वही के वही लगने, कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जैसे आपने जो है पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था, जैसे आपने बाई पार्ट सीखा था, जितने भी टाइप, जितनी भी कैटेगरीज आपने सीखी थी, वो सारी यहाँ इंप्लीमेंट होंगी। आपको आज एक्सरसाइज 7.9 और 7.10 करनी है, 2 एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले अभी बैठकर आप कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, इन्हें अभी ट्राई करें। एक्सरसाइज नंबर कौन सी बोला, 7.9 में क्वेश्चन नंबर 9, 14, 15, 16 और 20, ये 5 क्वेश्चन आपको अभी ट्राई करके देखने हैं जी, और आंसर चेक करेंगे। कोई बाई चांस नहीं होता है तो मैं देखूंगा, अभी बताने वाला हुआ तो अभी बता दूंगा, नहीं तो कल की क्लास में ले लेंगे हम इसे। बस आज का काम सिर्फ इतना ही है, कोई ज्यादा खास काम नहीं है। तो कोशिश करें आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लें सभी, जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं या इस समय ऑनलाइन मौजूद हैं।